साउथ अफ्रीका का एक और वीज़ा जो कि रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट का ग्रांट हुआ है। अगर आप 2025 के पूरे साल की वीडियोस हमारे चैनल पर देखें साउथ अफ्रीका से रेलिवेंट, तो हमने साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई किए और तकरीबन हमारी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 100% रही है। जितने भी केसेस हमने अप्लाई किए तमाम तर केसेस जो हैं उनका रिस्पांस पॉजिटिव आया है, सबका वीज़ा ग्रांट हुआ है, चाहे वो मल्टीपल वीज़ा एंट्री हो, सिंगल एंट्री हो या रिलेटिव परमिट हो, किसी भी किस्म की कैटेगरी का अगर हमने वीज़ा अप्लाई किया है तो सभी का रिस्पांस पॉजिटिव आया है। साउथ अफ्रीका की वीज़ा रेशो 2025 में बहुत अच्छी रही है और डेफिनेटली चीज़ें आपकी प्रोफाइल पर भी डिपेंड करती हैं। साउथ अफ्रीका टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंट्री है और डेफिनेटली अगर इसका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लग जाए और आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है। इसका वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे एप्लीकेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमें फ्रेश पासपोर्ट दिया और उनका फ्रेश पासपोर्ट पर ही वीज़ा ग्रांट हो गया था। इसके लिए ना तो आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, ना आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑप्शनल है, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं तब भी ठीक है। अगर आप वॉक इन सबमिशन करवाना चाहते हैं तब भी आप करवा सकते हैं और इसके लिए किसी किस्म का इंटरव्यू एम्बेसी में कंडक्ट नहीं किया जाएगा। 2 साल पहले फॉर द टाइम में कुछ अरसा के लिए तकरीबन 2 से 3 माह के लिए एम्बेसी ने इंटरव्यू स्टार्ट किए थे। उसमें आपको कॉल की जाती थी, आपको बुलाया जाता था और फिर एम्बेसी में ही आपका इंटरव्यू होता था। बहुत सारे लोग जिनकी प्रोफाइल ठीक होती थी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पाते थे, उस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था। लेकिन अब अगर बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अपॉइंटमेंट नहीं है, इंटरव्यू नहीं है और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो। इसमें जो मेन चीज़ हम एप्लीकेंट को बोलते हैं वो ये है कि आपकी 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, करंट बैलेंस कम से कम 5 से 6 लाख पिछले 3 माह से पड़ा होना चाहिए और ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एनटीएन, टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप लगाना चाहें तो ठीक, अदरवाइज ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये एनफ हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी एनओसी लगेगी, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे आप और 3 माह की सैलरी स्लिप लगाएंगे अगर आप सैलरीड पर्सन है। इसकी एम्बेसी की फीस करंटली जो चल रही है, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 19,000 समथिंग, आप 20,000 कह सकते हैं इसकी फीस है, जो कि आपको जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में पाकिस्तानी करेंसी में ही जमा करवानी पड़ती है। प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 हफ्ते का है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका केस जो है वो वापस आ जाता है। हमने जितने भी केसेस अप्लाई किए सबका आंसर 3 हफ्ते से कम में ही आ गया था। 3 हफ्ते से ऊपर किसी का भी एप्लीकेशन का वेट हमें नहीं करना पड़ा। सो अगर आप भी साउथ अफ्रीका की अट्रैक्टिव प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, केप टाउन, जोहान्सबर्ग या डरबन को या दीगर सिटीज़ में जाना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका की बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी लेने के लिए, क्योंकि अब तक हमारा साउथ अफ्रीका के वीज़ा से रेलिवेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर नज़र आता होगा, 9 से शाम 5 बजे तक आप हमें ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। खुदा हाफिज़।